इस धरती पर कितने चिरंजीवी मौजूद हैं? 7 या 8। ज्यादातर लोगों को सिर्फ यही पता है कि इस धरती पर सिर्फ 7 ही चिरंजीवी हैं, लेकिन इस धरती पर 7 नहीं बल्कि 8 चिरंजीवी मौजूद हैं। अब वो 8वां चिरंजीवी कौन सा है? आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक, आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो 8वां चिरंजीवी कौन सा है। इन चिरंजीवियों में सबसे पहले स्थान पर आते हैं भगवान परशुराम, जो कि बेहद क्रोधी स्वभाव के माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ अत्याचारी और अन्यायी राजाओं के खिलाफ ही शस्त्र उठाए थे। एक आदर्शवादी और न्यायप्रिय राजा के रूप में राम से मिलने के पश्चात वे महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अंशावतार माने जाते हैं। ऋषि जमदग्नि और रेणुका के आज्ञाकारी पुत्र के रूप में वे अद्भुत हैं। और दोस्तों, इन चिरंजीवियों की लिस्ट में जो दूसरे स्थान पर आते हैं वो है महाराजा बलि। महाराजा बलि दैत्यराज होने के बावजूद अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध हैं। विरोचन और सुरुचि के पुत्र बलि की 3 पत्नियां असना, विंध्यावली और सुदेशना थी। नर्मदा के उत्तरी तट पर मृगकुक्षु नामक स्थान पर अश्वमेघ यज्ञ करने वाले महाराजा बलि ने अपने बाहुबल से तीनों लोक जीत लिए थे। इतना होने पर भी ऐसे दानवीर की अपने वचन की रक्षा के लिए उन्होंने गुरु शुक्राचार्य के विरुद्ध जाकर वामन अवतार भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान कर दी थी। और इन चिरंजीवियों में जो तीसरे स्थान पर आते हैं वो है विभीषण। विद्वान और राष्ट्रभक्त विभीषण को घर का वेदी लंका ढाए जैसे मुहावरे के साथ याद किया जाता है। पर विभीषण ने लंका के हित में रावण को बहुत समझाया था कि वे माता सीता को राम को लौटा दें। रावण ने उनकी एक नहीं सुनी और अपमानित कर उन्हें लंका से निकाल दिया। विभीषण ने राष्ट्र हित के लिए रावण का विरोध किया और भाई तथा कुल के द्रोही होने के कलंक को माथे पर लेकर मातृभूमि के हित में कार्य करते हुए सत्य का साथ दिया। वहीं इन चिरंजीवियों की लिस्ट में जो चौथे स्थान पर आते हैं वो है महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास महर्षि पराशर और धीवर कन्या सत्यवती के पुत्र थे। अपना रंग काला होने के कारण एक ओर वह कृष्ण कहलाए तो दूसरी ओर यमुना नदी के बीच एक द्वीप पर जन्म होने के कारण उन्हें दैपायन भी कहा जाता है। इनका एक नाम कृष्ण दैपायन और बदरायण भी है। यही दैपायन अपने अथाह ज्ञान के साथ साथ पुराण, महाभारत तथा वेदांत सूत्र की रचना के कारण महर्षि वेदव्यास के रूप में सम्मानित हुए। महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। माता सत्यवती के कहने पर इन्होंने विचित्रवीर्य की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी अंबिका, अंबालिका और दासी से नियोग द्वारा 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिन्हें धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के रूप में जाना जाता है। वहीं इन चिरंजीवियों की लिस्ट में जो 5वें स्थान पर आते हैं वो है कृपाचार्य। कुरुवंश और कुलगुरु के रूप में विख्यात कृपाचार्य ऋषि होने के साथ साथ अद्वितीय योद्धा भी थे। इन्होंने कौरवों पांडवों को अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई थी। इनकी बहन कृपी का विवाह गुरु द्रोणाचार्य से हुआ था। महाभारत का युद्ध इन्होंने कौरवों की ओर से लड़ा था। कृपाचार्य परिस्थिति के अनुसार अपने को ढालने के लिए भी जाने जाते हैं। इसीलिए एक कौरवों की ओर से लड़ने और पराजित होने के बावजूद भी पांडवों के कुल गुरु के पद पर आसीन हुए। और इन चिरंजीवियों की लिस्ट में जो 6ठे स्थान पर हैं उनका नाम है अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य और गौतमी के पुत्र अश्वत्थामा प्रचंड योद्धा थे। प्रचंड योद्धा होने के साथ साथ अपने क्रोध और अहंकार के लिए भी जाने जाते थे अश्वत्थामा। इन्होंने महाभारत का युद्ध कौरवों की ओर से लड़ा था। अश्वत्थामा ने रात के अंधकार में युद्ध के नियमों को तोड़ते हुए पांडवों के शिविर में जाकर पांडवों के धोखे में उनके 5 पुत्रों का वध कर दिया था। इस अपराध के लिए भगवान कृष्ण ने उनके मस्तक से मणि निकालकर रिश्ते हुए घाव के साथ साथ अनंत काल तक भटकने का श्राप दिया था। और वहीं इन चिरंजीवियों की लिस्ट में जो 7वें स्थान पर आते हैं वो है रुद्र के 11वें अवतार और वानरराज केसरी तथा अंजनी के पुत्र हनुमान। हनुमान जी का जन्म ही भगवान राम की सेवा के लिए हुआ था। सेवक व सेवा का जैसे आदर्श हनुमान ने प्रस्तुत किया है वह दुर्लभ है। और दोस्तों, अगर आप लोग भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। और अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों, वो 8वां चिरंजीवी कौन सा है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उनका नाम क्या है और वो चिरंजीवी कैसे हुए ये मैं बताता हूँ। जो 8वें चिरंजीवी हैं उनका नाम है महर्षि मार्कंडेय।